नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सोमवार का दिन है और दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। दोपहर के खाने में मैं बना रही थी काली दाल। और जब तक दाल बन रही थी आटा भी बन गया था, तो ये मलाई रखी हुई थी, मैंने दही लगा के रख दी थी इसको सुबह के टाइम। नहीं, सुबह के टाइम नहीं, एक दिन पहले। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो जब तक दाल बनती है तब तक मैं इसको फेंट देती हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब ये हो तो गया एकदम से, लेकिन जो मक्खन था वो बिल्कुल पिघल रहा था। वो हाथ में ही नहीं आ रहा था, फिसल फिसल के जा रहा था। तो पहले तो मैं यूं ही देखती रही, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं आ रहा, पर वो है कि मशीन को रोक रही हूँ, इसको ग्राइंडर को रोक रही तो मक्खन दिख भी रहा है। फिर मैंने देखा, मैं कहा चलो अच्छा, ये तो मतलब बहुत ही मेल्ट हो रहा, बिल्कुल पतला सा जैसे दही होती है ना वैसे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो इसको थोड़ी सी देर ठंडा पानी रख के ना, इसमें मतलब बर्फ वगैरह डाल के मैं इसको एक साइड करके रख देती हूँ। तो इतना मैंने कहा खाना वगैरह बनेगा, हो जाएगा। तो इससे मतलब गर्मी देखो इतनी है कि मक्खन इकट्ठा होने में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल बन गई थी और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाल के रख दिया है। और ये थोड़ी दही थी मेरे पास, काली दाल के साथ दही वगैरह अच्छी लगती है। तो मैंने कहा वो सॉरी, लस्सी अच्छी लगती है, तो मैं इसकी ना लस्सी बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए हो गया ये, और इसको मैंने ना ग्राइंडर से ही कर दिया है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी और अच्छे से फिट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हो गया है। और इससे ना ग्राइंडर से ज्यादा चीज करो तो हो जाती है, लेकिन छोटी चीज को तो ये हैंडल ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए आटा बन गया था और मैं बस अब रोटी सेक दूंगी। और कोई मुझे पूछ रहे थे कि आप पूरियों का आटा कैसे बनाती हूँ। मैं जी आटा सिर्फ नॉर्मल ही बनाती हूँ, जैसे नॉर्मल रोटी का बनाती हूँ उसी की मैं पूरी बनाती हूँ, उसी में से ही मैं फिर रोटी भी बना देती हूँ। कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है भाई उसके साथ कि भाई कुछ अलग है कि पूरियों का आटा मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। मेरा आटा सेम रहता है, चाहे वो रोटियों के लिए है चाहे पूरियों के लिए है। हाँ, परांठे वगैरह मैं बना रही हूँ, आलू वगैरह के परांठे बना रही है किसी चीज के, तो उसका आटा मैं हल्का सा लूज बनाती हूँ, ताकि वो फैलने में आसान रहे। टाइट आटा लगाएंगे उनके लिए तो वो फिर पराठे फटते हैं, अगर थोड़ा लूज आटा बनाते हैं तो पराठे फिर फटते नहीं। तो ये है, नहीं तो बाकी मेरा सेम ही रहता है। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी तारीफ खुद करती हूँ, तो अपनी तारीफ खुद करनी भी चाहिए जी। अगर हम ही अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। तो इसीलिए और जो चीज अपने को पता है कि भाई मैं अच्छी करती हूँ, वो पता है, इसमें इतना तो तारीफ की बात है ना कुछ। और ये भी है कि अगर आप अपने आप को खुद से ही अपनी इज्जत नहीं करेंगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो फिर कोई और ही क्यों देगा। तो खैर यहाँ पे देखिए रोटियां बन गई थी और पीयू के डैडी आए नहीं थे, मैंने उनको फोन कर दिया था लेकिन वो आए नहीं थे अभी तक भी। गए हुए थे वो बाहर ही, बाहर क्या बल्कि दुकान देखने के लिए वो गए हुए थे। और बस फिर कह रहे थे कि मैं आने लग रहा हूँ। मैं कहा चलो आ जाइए। तो यहाँ पे मैंने खाना बना दिया था, मैंने कहा चलो सब एक साथ खा लेंगे। फिर ये भी आ गए और हम लोगों ने खाना खाया। और देखिए बाद में भी मैं इसको घी को ना ट्राई कर दी हूँ, लेकिन फिर भी ये निकल नहीं रहा। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा चलो बाद में जब तक मतलब फ्रीज में ये ठंडा हो जाएगा, घी मक्खन जो है वो जम जाएगा और उसके बाद फिर आराम से लस्सी अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको फिर फ्रीज में रख दिया। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और खाना वगैरह खा के सब हो गए हैं फिट। और यहाँ पे आप लोग भी काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे ये वे जो अड़ंगा पड़ा हुआ है। सोचते होंगे आप भी ये क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे, इधर गिर रखा उधर गिर रखा। घर को आप लोग भी जैसे कहते हो घर को गोदाम बना रखा। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के प्यार से ही आज बड़े दिनों बाद ढूंढते ढूंढते हमें एक शॉप मिली है। एक शॉप तो है ही हमारी, लेकिन एक शॉप जो हम दूसरी देख रहे थे आज वो मिल गई है। आप जाएंगे उसको एक बार देख के चेक करके फाइनल करेंगे। तो सबसे पहले तो सोचा कि आप लोगों को भी ज़रूर बता दें कि कहाँ पे हमने शॉप ली है। और जब ओपनिंग करेंगे तो आप सभी को आना है, इनवाइट अपना एडवांस में बता रहे हैं। और बाकी तो भगवान जैसे जैसे करता जाएगा ऐसे ऐसे आगे करते जाएंगे। जैसे दिखाएगा ऊपर वाला रास्ता उसी पे चलते जाएंगे। चलो भाई चलो फटाफट है। चलो चलो दिखा दिया रास्ता। तो है ही वो है। ये तो फिर भी मतलब वो नहीं है। और जगह का पता नहीं लग रहा नहीं है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो जी यहाँ पे ये शॉप है जो इन्होंने देखी है, देखी क्या बल्कि इनको पसंद आ गई थी, तो इन्होंने साथ में जो सिक्योरिटी की पेमेंट होती है वो भी ये दे के आ गए थे। फिर इन्होंने आके मुझे बताया ही था, बल्कि ये पहले आए थे, लोकेशन देख ली थी, लेकिन दुकान तब बंद थी। मतलब जो ओनर थे वो नहीं थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने कांटेक्ट वगैरह किया तो उन्होंने बोला होगा कि भाई जब हम आएंगे
तो आपको दुकान शो करा देंगे। तो इनको दुकान की लोकेशन और दुकान का डिजाइन मतलब जो भी है सब कुछ, दुकान का स्पेस वगैरह सब कुछ अच्छा लगा है। और जो लोग पिंजौर में हैं उनको मैं बता दूं कि दुकान की लोकेशन कहाँ पे है। जो पिज्जा पाजी हैं, सॉरी मैं पिज्जा ही बोलती हूँ, ये बिल्कुल उसके सामने शॉप है, ऊपर वाली साइड, जो फर्स्ट ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर होता है ना, एक तो वो नीचे की साइड होते हैं किसी, उसके ऊपर वाला ये वो वाली शॉप है। और अगर दूसरे उसमें बताऊं तो आपने वाइन शॉप देखी होगी जो बिटना रोड पे ही है, वाइन शॉप के साथ में ही ये है। मतलब वाइन शॉप और इनके बीच में एक थोड़ा सा जंगली सा एरिया टाइप आप मान लीजिए, पेड़ वगैरह से है, तो वहीं पे ही है ये। तो पिज्जा पाजी के बिल्कुल सामने फिलहाल तो ये है, और मैं आपको दिखाऊंगी भी बाद में। तो लोकेशन इनको बहुत अच्छी लगी और बस इन्होंने देखा और इनको ये था कि भाई मैं साथ के साथ ही अब इसमें काम लगा दूंगा। सबसे मेन ये है कि देखिए काम इनको करना है, इनको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से कैसा है, अपने बजट में होनी चाहिए। तो वही सबसे बड़ा इशू तो बजट का ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो शॉप है इनको अपने बजट में मिली। और सबसे अच्छी बात थी कि इनको लोकेशन बहुत पसंद आई, और इनको ये मतलब पूरा है कि मतलब हो जाएगा, यहाँ पे काम अच्छा चलेगा। और सबसे मेन बात थी कि ऊपर वाले पे भरोसा था, भाई जब उनको सही लगेगा, सही टाइम आएगा तो वो सही जगह पहुंचा देंगे। तो ये शॉप जो यहाँ है पे उनको आए पसंद हैं आई है। हम देखने के लिए, और ये है दुकान काफ़ी बड़ी है। हमारे घर से तो थोड़ी छोटी है ना, घर की लेंथ से तो, पर जो भी है अपना सही है। और मेन है ये इधर निकलेगी जो पिटना वाला रोड है, रौनक होटल के साथ वाली जो रोड है ना, उस पे है ये आगे। कहीं नहीं जाना, यहाँ ना पास में ठेका है, बस ठेके से अगली साइड दुकान है ये। इधर आगे जाके है, मतलब आगे भी पूरी मार्केट है और सामने है पिज्जा पाजी। अगर किसी को पिज्जा खाना तो पिज्जा भी खा सकें, बर्तन लेने बर्तन भी ले सकें। पहले ना जब हम यहाँ पाए तो ये वाली रोड बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ भी। और अभी 5-4 साल में सारी बसात सी हुई यहाँ पे। तो खैर ये है जी शॉप, और ये देखो ऐसे है लाइटें। वीडियो में तो काफ़ी बड़ी लग रही थी, देखो कैमरे में। चलो चलो ये लाइटें वगैरह को बंद कर दो, चले फिर शिवमूर्ति चलो। अरे कल चलते हैं ना, चल लेते हैं। नहीं मौसम तो ठीक हो रहा है, कल हाँ वही तो मौसम अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है। चलो चलते हैं। तो जी हम लोग आ गए थे दुकान देख के। अब दुकान तो मिल गई, लेकिन अब आगे की टेंशन है कि दुकान को मैनेज कैसा करना है। अब तक दुकान की थी और ने कुछ सोच रखा था, अब जब दुकान मिल गया अब आगे की सोच हो रही। पर ये है जी, अच्छा ये तो है कि ऊपर वाले पे भरोसा रख कर करे ना जी, तो अच्छा ही हो गए, है ना। तो खैर जी ऊपर वाले ने जब करा इतना, तो ऊपर वाले के पास जाने का भी बने, मतलब दर्शन करने का बने उनके। तो मैं और पीयू के डैडी हम दोनों जाएंगे शिवलोत्ती। वैसे आज सोमवार है और सुबह से बस हम इसीलिए रुके हुए थे। मैंने कहा अगर भगवान काम कर रहे हैं तो फिर मत्था टेकने चलेंगे। तो बच्चे तो जा नहीं रहे, मैं और ये ही जाएंगे, मत्था टेक के प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे। मिठाई का डब्बा ले लियो। तो बस हम दोनों चलते हैं और वहीं पे मिलते हैं आपको। तो जी यहाँ पे मैं और पीहू के डैडी आ गए हैं शिवलोती। मंडे भी था और दूसरा ये भी था कि अगर आज काम कर देंगे भगवान तो फिर जाएंगे ही दर्शन करने के लिए। क्योंकि वैसे तो चाहे जाए ना जाए, लेकिन जब भगवान अब कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी शरण में जाना तो बनता ही है। और इतने दिन हो गए वैसे तो, सही में बताऊं, परेशान होते होते। और बस ऊपर वाले को जब सही लगता है, हर चीज का एक सही टाइम होता है, तो तब तो यहाँ पे फिर हम आए थे। और यहाँ पे लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, क्योंकि अब आगे आगे बारिश का मौसम आने वाला है। और आप सभी को ही पता है कि लास्ट ईयर भी यहाँ पे जितना भी ये आपको दिख रहा है ना एरिया, ये सारा का सारा एरिया पिछली बार बारिश में खत्म हो चुका था। हर साल यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन का काम होता है। शिवलिंग का जो ये ऊपर वाला है ना, ये सारा खत्म हो जाता है। शिवलिंग रहता है अपना वहीं के वहीं, लेकिन बाद में जितना भी बनाया जाता है, जो भी, वो सब का सब पानी के साथ खत्म हो जाता है। और पीछे की साइड तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो रखा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे कुछ था भी या नहीं भी। पिछली बार तो बहुत बारिश का पानी आया, इतना पानी आया था बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अभी इन्होंने एक दीवार और बनाई है कि भाई जिससे बारिश का पानी रुक जाए, लेकिन वही है कि ऊपर वाले के सामने किसकी चलती है। लेकिन ये है कि सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं और पहले उधर मैंने गणपति जी के सामने हाथ जोड़े। इधर यहाँ पे ये जल है जो ऊपर की साइड से आता है, और बिल्कुल इसकी मान्यता गंगा जल के बराबर ही है। और ये अगर घर में स्टोर भी करते हैं ना हम लोग अपने,
तो इसको हम गंगा जल की जगह भी यूज करते हैं। तो ये पानी इतना शुद्ध है, जैसे जैसे गंगा जल का होता है ना कि पानी खराब नहीं होता, वैसे ही ये वाला पानी भी है कि ये खराब नहीं होता। इवन पानी पीने के लिए भी ये वाला पानी यहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सब था, फिर हम लोगों ने दर्शन किए और आगे की साइड भी हम गए और फिर उसके बाद थोड़ी देर रुक के हम लोग घर आ गए थे वापस। फ्रेंड्स केक बन गया है, इतना सुंदर नहीं है बट वर्थ इट है। ठीक है, प्यार बढ़ेगा तो फिर ना। अभी मम्मा डैडी आ चुके हैं, मम्मा डैडी बैठे हैं बाहर एसी में। अब हम उन्हें केक देंगे। चल तो चलते हैं, चल। मम्मा डैडी सरप्राइज। अरे दोनों हाथों से ये इससे प्यार बढ़ता है जो भी है। वो चॉकलेट है ऊपर तो बनाया हमने। बनाया ना। अच्छा जब हम गए यहाँ से तो तुमने ये कारिस्तान भी करी क्या यहाँ से? किस खुशी में? बिकॉज हमारी दुकान खुली है आज। मतलब क्या बोलते हैं उसको, पसंद आ गई है। सोचा अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सोचा नहीं, कर भी लिया। काटना कैसा है? यूं करना है, उठा के बस खाना, जिसमें आपको अच्छा लगता है। वो काट के ना पहले खाना जरूरी कटोरी लेगा। इतना बड़ा केक है, सारे में बड़ा। हाँ जा कान्हा जी के लिए कटोरी लेगा। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों ने की है थोड़ी सी कोशिश। और वैसे तो फादर्स डे था, वो इससे एक दिन पहले था, शायद संडे को था। तो जब हम लोग वहां पे गए शिवलोती तो ये दोनों बहनें घर पे ही थी, तो शायद कुछ दिमाग में आया होगा। बल्कि इनको बिस्किट खाने थे ओरियो वाले, तो ये दिलवा के गए थे इनको कि भाई खा लेना, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भाई ये क्या करने लग रही है क्या नहीं। तो जब हम आए, हम तो बैठे ही थे, अचानक से ही इन्होंने बोला कि डैडी मम्मा, और ये आपके सामने ही है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ ऐसा करते हैं। तो इनको ये था कि डैडी ने दुकान देखी है तो डैडी के लिए भी ये है, और कल एक दिन पहले फादर डे था, तो दोनों काम हो जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि भाई बच्चे भी है या कोई भी है देखिए जो महसूस कर सकते हैं चीजों को, या जो देख सकते हैं, वो जानते हैं कि कितने परेशान थे। तो बस इन्होंने अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की कि हाँ भाई डैडी का मूड जो है वो सही हो जाए। और रही बात कि आप सब लोगों की ब्लेसिंग थी और ऊपर वाले का आशीर्वाद था, सपोर्ट था, सब कुछ था, तो जो है वो हमें हमारे नए काम का नया ठिकाना मिल गया है और बहुत जल्द वहां पे मतलब दुकान की शुरुआत हो जाएगी। बाकी आगे जैसे जैसे काम लगता रहेगा, चलता रहेगा, वो आप सबको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो आप लोग अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि जो काम भगवान ने हमें दिया है या सौंपा है वो हम अच्छे से कर पाए और आप लोगों की भी ब्लेसिंग साथ में रहेंगी। तो चलिए जी, इस वीडियो को हम रोकेंगे अभी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।